साइम अपने भाई की मौत का जिम्मेदार उस सारा को ठहरा रहा होता है जिसकी अहमद के साथ शादी होने वाली है। लेकिन ये बात में और आप जानते हैं कि साइम के भाई फिराज को कत्ल करवाने वाला उसी सारा का भाई होता है। अपने भाई के कातिल का पता लगने के बाद साइम अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है, मुम, मैंने भाई के कातिल का पता लगा लिया है। साइम की माँ कहती है, बेटा, जिसने भी मेरे बेटे को कत्ल किया है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। साइम कहता है, माम, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने भाई के कातिल को फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर ही छीन लूंगा। दोस्तों, इधर साइम इंस्पेक्टर समिया के साथ मिलकर पुलिस की भारी नफरी के साथ सारा को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ तैयारियां चल रही होती हैं। दिन के वक्त अहमद सारा को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो इससे मिलना चाहता है, लेकिन सारा अहमद से मिलने से इनकार कर देती है। सारा अहमद से कहती है, कुछ वक्त रह गया है, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। अहमद सारा की ये बात सुनकर मुस्कुराता है और कॉल काट देता है। दोस्तों, रात के वक्त सारा और अहमद की निकाह की तकरीब चल रही होती है। निकाह होने का ऐलान होता है। फिर ऐन मौके पर साइम पुलिस की भारी नफरी लेकर वहां पहुंच जाता है। उर्दू तर्जुमा। सारा और अहमद के घर वाले पुलिस को देखकर हैरान रह जाते हैं। सारा का वालिद इंस्पेक्टर समिया से कहता है, इंस्पेक्टर साहबा, खैरियत तो है? क्या मैं जान सकता हूं कि पुलिस यहाँ क्या करने आई है? फिर साइम बोलता है और कहता है, आपकी बेटी सारा पर इल्जाम है कि उसने मेरे भाई को कत्ल किया है। सारा जब ये बात सुनती है तो एकदम से सहम जाती है। फिर वो अहमद से कहती है, नहीं अहमद, ये सब झूठ है, मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर समीहा कहती है, इस बात का पता तो अदालत में चलेगा कि आपने उनके भाई को कत्ल किया है या नहीं। फिर अहमद कहता है, आपके पास क्या सबूत है कि सारा ने उनके भाई को कत्ल किया है? दोस्तों, साइम सारा के घर वालों को वो वीडियो दिखाता है जिसमें सारा मजाक मजाक में फराज से नंबर लेने आई थी और उसने एक नंबर लेने के लिए इसके मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल भी की थी। अहमद और सारा के घर वाले ये वीडियो देखकर शक व शबह में पड़ जाते हैं, लेकिन सारा उन्हें यकीन दिलाती है कि उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। फिर इंस्पेक्टर समिया हुक्म देती है कि सारा को गिरफ्तार करो। फिर अहमद अपनी बंदूक निकाल लेता है और पुलिस वालों से कहता है, खबरदार, अगर किसी ने सारा को हाथ भी लगाया। फिर सारा का वालिद कहता है, अहमद, अपनी बंदूक नीचे करो, पुलिस को अपना काम करने दो। दोस्तों, इसके बाद पुलिस सारा को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन सारा अपने घर वालों के सामने रोने का ड्रामा कर रही होती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, न ही किसी को कत्ल किया है। सारा के घर वाले सारा की सूझ से वाकिफ होते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वो सारा को पुलिस के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर जब सारा को थाने लाया जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद साइम सारा से मिलने आता है और कहता है, जिस तरह तुमने मेरे भाई को बेरहमी और बेदर्दी से मारा है, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हें जिंदगी के उस मोड़ से गुजारूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। सारा कहती है, मेरी बात सुनो, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने आपके भाई को कत्ल नहीं किया। फिर सारा कहती है, आपके पास जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल मेरी हैं, लेकिन मैंने आपके भाई को कत्ल नहीं। क्या? साइम कहता है, तुम्हारी ये ड्रामे और कहानियां मुझ पर असर नहीं करने वाले। ये कहकर